ओम शांति। ओम शांति श्री राम भाई। तो आज हम 24 तारीख की मुरली को लेके बैठे हैं आज। हाँ जी, चिंतन। तो आज के मुरली का चिंतन है। मैंने अभी देखा तो मुरली में आज बाबा ने बताया कि मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। बिल्कुल। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। हाँ, ये बाबा जैसे इशारा भी दे रहे, समय का भी इशारा है इसमें कि भाई अभी ये सृष्टि जो है, और ये जो बाबा ने कहा कि महाभारत के लड़ाई का शास्त्रों में बहुत गायन है कि इस लड़ाई के बाद, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या ये नहीं दिखाई गई श्री राम भाई कि कौरव राज्य का विनाश हो गया, लेकिन पांडवों के लिए दिखाया कि भाई वो पहाड़ों पे गए और मर गए। हाँ, द्वारा राजा ही नहीं दिखाया। हाँ, ये बात है। तो बाबा बहुत अच्छी तरह समझाता है कि महाभारत, एक तो पहले तो ये महाभारत शब्द क्यों यूज किया गया, क्योंकि भारत सर्वश्रेष्ठ है, भारत सबसे महान है, इसलिए ये महाभारत शब्द यूज किया गया। हाँ, सबसे पुराना अविनाशी खंड है और सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए महाभारत शब्द। तो बाबा कहते हैं इसमें ये कलियुगी सृष्टि जाएगी, झाड़ विनाश होगा और नया कलम जो बाबा अभी संगम युग पर लगा रहा है, तो फिर नई सृष्टि की स्थापना होगी। तो अब देवताओं का राज्य होगा। एक चीज बहुत अच्छी नोटिस की मैंने अभी आपने बोली। हाँ जी, मैं सोचा ही नहीं था इस बात का। हाँ हाँ, कि लड़ाई हो गई, हाँ हाँ, विनाश हो गया, बराबर, लेकिन स्थापना नहीं दिखाई। हाँ, महाभारत में कहीं भी स्थापना नहीं दिखाई। वो लोग पहाड़ों पे जाके गल मर गए। आगे का कुछ कहानी पता नहीं कि भाई सतयुग कैसे, ये भी बताया कि भाई द्वारका उसमें चली, वो कहाँ से गई, वो सब कुछ नहीं पता। नहीं। तो बाबा ने आगे प्रश्न पूछा ऐसी बात पे। हाँ जी, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या है? हाँ जी, हाँ जी। तो उत्तर बताया है कि ऐसा संगठन हो जो कि देह अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है। तो पतित नहीं बनना है, नष्टमुआ ग्रुप हो। बाबा ने यहाँ ग्रुप की बात की है। पहले बाबा बोलते नष्टमुआ बनो, लेकिन बाबा ने एक ग्रुप की बात की यहाँ पे कि नष्टमुआ ग्रुप हो जो कोई कमाल करके दिखाए। बिल्कुल। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने कहा मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। बिल्कुल। और ये बाबा ही है, वो सर्वशक्तिमान ही है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वज्ञ है। वही जानता है कि माताओं के बिना स्वर्ग की स्थापना हो नहीं सकती। नहीं तो बाबा का जब अवतरण हुआ 1936 में, तब खास करके भारतीय समाज में तो नारी की कोई वैल्यू था ही नहीं। आध्यात्मिक तो बहुत दूर, वैसे भी दुनिया में एजुकेशन के हिसाब से भी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ये नारी ही स्वर्ग का द्वार है, नारी ही शिव शक्ति है। लेकिन बाबा ने फिर कंडीशन रखी कि वो माता, बाबा के पास सबसे पहले आप देखेंगे हिस्ट्री में कि सारा माताओं का ज्यादा झुंड था, वही ग्रुप आया। लेकिन बाबा कहता है कि ये ग्रुप में फिर ये भी चाहिए कि माताओं की सबसे मेजर कमजोरी जो है वो मोह वाली है कि बच्चों में या नाती पोती में। तो हाँ, बाबा कहता है कि मोह नहीं होना चाहिए, ऐसी शिव शक्ति हो तो बाबा स्वर्ग की स्थापना करे, है ना। फिर बाबा ने कहा, मुरली में बड़ी सुंदर बातें हैं, खुशी की है, नशे की है। बाबा कहता है जिसको सारी दुनिया याद करती है, सिमरन करती है, दुनिया में कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख में जिसकी सारी दुनिया सिमरन करती है, बाबा कहता है कितनी खुशी की बात है तुम बच्चों के लिए कि वो बाप तुम्हारे सम्मुख है, डायरेक्ट तुमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस खुशी में, नशे में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आखिर यहाँ अंत का समय है, तो बाप आए हुए पुरानी सृष्टि को नया बनाने, बाबा का समय है ये संगम युग। फिर बाबा आगे कहता है कि भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। हाँ, यह सब पिछाड़ी के बने हैं। ये सारा जो माया का पंप हम देख रहे हैं, या साइंस की इतनी बड़ी जो देख रहे हैं दुनिया में, या भपका जो देख रहे हैं, चाहे दुबई देख लो या ऐसे ऐसे शहर, तो ये सारा ये 100 साल के 150 साल के अंदर का ये भपका है ये सारा। तो बाबा कहते हैं ये सब अल्प काल का है, विनाश तो होना ही है। अति जब होती है सब बातों की तो
अंत होता है। तो अब ये कलयुग का समझो अंतिम समय है। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनके हम बच्चे हैं, और फिर उनको याद ना करें। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा योग नहीं लगता, तो उस पर भी बाबा कहता है कि जो बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहा है उनको हम बच्चे याद ना करें। कितना वंडर है, वंडर की बात है ना। जो सब कुछ दे रहा है बिल्कुल। वही याद नहीं आए तो क्या। हाँ, और जिन्होंने सब छीना दुख दिया उनकी तरफ बुद्धि भागती है, उनमें फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा को वंडर लगता है। फिर बाबा कहता है हमको पावन तो जरूर बनना है, यही पक्का नशा होना चाहिए। दूसरा, हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये भी नशा रहना चाहिए। कि ये भी देखो कितना बड़ा नशा है कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को सिवाय हम बच्चों के दुनिया में कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं कितनी नशे की बात है। फिर जो बाबा ने मुरली के उत्तर में कहा था कि नष्टो महा ग्रुप चाहिए, तो बाबा ने नष्टो महा, वैसे हम बड़े तौर पे यही कहते हैं कि भाई मित्र संबंधी आदि, लेकिन यहाँ बाबा ने और गहरा ले गया। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनना है, इस शरीर में भी मोह न हो। शरीर में भी मोह, हाँ, शरीर में भी नहीं हो। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु बाबा कहते हैं इसकी संभाल भी रखनी। मोह नहीं है लेकिन जिम्मेवारी से, क्योंकि देखो बाबा कैसे एकदम लाइन पे फिर ले आता है। हाँ, इधर भी ले जाएगा, फिर नहीं फिर इसका बैलेंस यही बाबा के जो ज्ञान की विशेषता है ना, ये बैलेंस वाली। इसके बिना तो पुरुषार्थ कैसे करोगे आप। हाँ। तो बाबा कहता है कि परंतु इसकी संभाल भी रखनी है, जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफें होती है तो चत्ती आदि लगानी पड़ती है, कुछ ऑपरेशन। आपको पता हो कि हाँ, साकार में ब्रह्मा बाबा बिल्कुल ये नहीं कर, फिर शिव बाबा ने संदेश दिया कि नहीं ऑपरेशन करा लो। तो इस प्रकार का माना बाबा कहने का भाव कि इस शरीर को भी आपको संभालना है। इनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन योग बल से इसको थमाना है। जितना आप योग बल का यूज करो और इस शरीर को भी, प्रकृति को भी तंदुरुस्त रखो। फिर बाबा कहा पढ़ना और पढ़ाना भी है। अंत में बाबा कहता है कि दुनिया में ये गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, फिर वलवल योनि में, हाँ, नर की योनि में जाए। तो बाबा कहता है, फिर कहते हैं भक्ति में कहते हैं कि नारायण सिमरे, अंतकाल जो नारायण सिमरे। तो बाबा कहते हैं ये भी रॉन्ग है। राइट ये है कि अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी की सदगति होगी, बाप की याद रहे। हाँ, तो ये सारा सार रहा मुरली। तो बाबा ने एक बात और भी मैं मुरली में देखा, बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा माया याद नहीं करने देती। तो बाबा ने कहा कि अरे बाप को याद नहीं कर सकते हो क्या? माया क्या करेगी जब बाप है आपके साथ में। बिल्कुल। तो ये तो बहाने बनाने वाली बात हो गई है। तो आज का मुख्य सार आपको सुना देता हूँ मैं। हाँ जी। बाबा ने कहा कि इस पुराने शरीर में रहने से पढ़ाई पढ़ 21 जन्म की हमें क्या करनी है? कमाई करनी। क्योंकि इसी शरीर, जैसे आपने पॉइंट बताया बाबा का कि भाई शरीर की संभाल करनी है। हाँ, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं जानी चाहिए। हाँ। दूसरा बाबा ने बताया कि ऐसा अभ्यास करना है कि जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरा किसी का भी चिंतन में भी नहीं आना चाहिए। चिंतन में भी नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और जो सारा हमारा पुरुषार्थ चल रहा है इसी बात के लिए कि अंतमति सोगति। हाँ, वरदान दिया आज बाबा ने कि मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानेपन को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। अनजानेपन, हाँ जी। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानापन नहीं रहना है। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता नहीं था। हाँ। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता है कि जिसके पहले से सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो योग युक्त उनको सब पता रहता है। तो वो यह जानते हैं कि सभी माया की छाया, बाबा ने बोला कि सभी जानते हैं कि माया की छाया सब में है, रिमझिम कम नहीं है। माया की छाया की जो रिमझिम है, जैसे आकर्षण, माया भी बड़ी कैसी है,
रौनकदार है, रौनकदार है। रौनकदार है, इसलिए इससे बचकर रहना है। हैं? सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। जो माया के सारे रूप को समझ गया कि कौन सी चाल चलती है, वो हार खा नहीं सकता। स्लोगन है आज का, जो सदा प्रसन्न चित्त है वह कभी प्रसन्न चित्त प्रश्न चित्त हाँ। जो प्रसन्न रहेगा उसको प्रश्न आएगा, कोई प्रश्न जैन में रहेगा ही नहीं। अब व्यक्ति सारे तो चल ही रहे हैं कि ज्वाला रूप स्थिति की और रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। तो आज का उसका विस्तार बताया है कि योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। माइट माना शक्ति है। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं, टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति।